फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की ट्रिक व आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं G20 कंट्रीज़ ट्रिक। G20 कंट्रीज़ जो हैं उनमें उनको अपन कैसे याद रख सकते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है इनमें से कौन जो है G20 कंट्री के सदस्य देश नहीं है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ये जो G20 है इसमें से कौन सदस्य हैं। तो ये सारी ही चीज़ अपन आज पढ़ने वाले हैं, है ना, कि ये G20 है क्या, G20 की स्थापना कब हुई थी, ये इसकी ट्रिक से सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन G20 के बारे में देख लेते हैं कि ये जो G20 है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये दुनिया की 20 अलग अलग, अब 21 हो गया है, पहले इसको G20 बोला जाता था लेकिन अब इसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया है, तो ये G20 वर्ल्ड कहलाने लगा है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी और 2023 में इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया। तो अभी नया जो इसमें शामिल हुआ है वो नया कौन शामिल हुआ है? नया इसमें शामिल हुआ है अफ्रीकी संघ। नए किसको शामिल कर लिया है? अफ्रीकी संघ। मतलब इसमें दो तो संघ है, मतलब 19 इसमें कंट्री हैं और 2 संघ है इसमें। मतलब एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ, ऐसे इसमें 2 संघ शामिल हैं, बाकी 19 इसमें देश शामिल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 19 देश और 2 क्षेत्रीय निकाय मतलब यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शामिल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखना। अब बात करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया की जीडीपी का कितना प्रतिशत कवर करता है। तो पूरी दुनिया की अगर जीडीपी की बात करें तो पूरी दुनिया की जीडीपी का ये 80% कवर करता है। पूरी दुनिया का ये G20 जो कंट्री हैं पूरी दुनिया की जीडीपी का 80% कवर करते हैं और 75% ये क्या कवर करते हैं? और 75% ये वैश्विक व्यापार को प्रतिनिधित्व करते हैं। 75% मतलब वैश्विक व्यापार को प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया की 2/3 आबादी को प्रतिनिधित्व करते हैं। 80% क्या करते हैं? 80% तो ये जीडीपी को करते हैं, 75% से अधिक वैश्विक व्यापार और 2/3 से अधिक आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी हर साल बैठक होती है, हर साल बैठक होती है इनकी। 1999 से ही इनकी हर साल बैठक होती आ रही है ना। और अब आपको इसके समिट के बारे में भी पूछा जा सकता है ना, कि इनका समिट जो है वो कब कब हुआ था। जैसे कि 2023 का समिट बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2023 का जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसलिए ये समिट क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये समिट कहाँ हुआ था? ये जो समिट हुआ था ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। 2023 का समिट मतलब 2023। और अब अगर पूछें कि 2025 का कहाँ हुआ, तो ब्राज़ील में हुआ। अब आपसे पूछे 2026 का कहाँ होगा, तो यूएसए में होगा। G20 2026 का कहाँ होगा? G20 2026 का कहाँ होगा? यूएसए में होगा। जब अपन है ना ये समिट भी पढ़ेंगे कि कौन सी समिट कहाँ होनी है, इनको भी ट्रिक द्वारा करेंगे। आज का अपना जो ट्रिक का विषय है, आज का जो अपना ट्रिक का विषय है वो है इनके जो सदस्य हैं। 2026 का यूएसए में है, 2025 का दक्षिण अफ्रीका में है। 2025 का कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। और 2024 का कहाँ हुआ था? 2024 का ब्राज़ील में हुआ था। 2024 का ब्राज़ील में हुआ था और 2023 का कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ये ऐसे हैं। अभी जो पूछा जा सकता है ये 2025 का पूछा जा सकता है और आपसे 2026 का। 2025 का कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और 2026 का कहाँ होना है? यूएसए में। हर साल इनकी समिट होती है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इसकी सदस्य देश की बात करते हैं। सदस्य देश के लिए आपको कुछ ट्रिक बताती हूँ, उससे आपको ट्रिक याद हो जाएंगी। पहले मैं आपको देश बता देती हूँ कि कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, फिर अपन ट्रिक करेंगे। देखो, अलग अलग कंट्री हैं। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका से अगर अपन देखें तो नॉर्थ अमेरिका से इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। मतलब नॉर्थ अमेरिका या उत्तर अमेरिका की 3 स्टेट इसमें शामिल हैं। कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है और मैक्सिको है। यूरोपियन यूनियन के कितने इसमें शामिल हैं? यूरोपियन यूनियन के यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली, है ना, ये 4 जो हैं यूरोप के यूनियन के शामिल हैं। एशिया की बात करते हैं तो एशिया के कौन कौन से? एशिया के सबसे ज़्यादा है टर्की, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया और इंडोनेशिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील,
अर्जेंटीना, अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका, और ए से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनकी। अब इन सबको अपन याद कैसे करेंगे। एक ट्रिक तो बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह पर, है ना, गुरुजी वाली। गुरुजी और सीता जी वाली सारी जगह पर फेमस है, तो वो अपन देखते हैं। उसके पहले सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि SSC जी, सबसे पहले ये याद रखो कि एक है ना सीता नाम की एक लड़की है। एक क्या है, सीता नाम की एक लड़की है। ठीक है, ये एक सीता नाम की एक लड़की है। इस सीता नाम की लड़की को 2020 मैच देखना सीखना है। सीता को क्या करना है, 2020 मैच देखना सीखना है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सीता को 2020 मैच देखना सीखना है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो सीता है वो 2020 मैच देखना सीख रही है, तो सीता और 2020 का कहीं पर रिलेशन है। ठीक है, अब सीता ने ये 2020 सीता को मैच सीखना था, तो उसने ये सीता ने ये जो 2020 मैच सीखा, ये किससे सीखा, गुरुजी से सीखा। सीता ने 2020 मैच देखना किससे सीखा, सीता ने जो 2020 मैच देखना सीखा है वो किससे सीखा है, वो गुरुजी से सीखा है। ठीक है, सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी। सीता और गुरुजी का कहीं ना कहीं संबंध किससे है, 2020 से है। सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीता की। ये हो गया सीता, और किससे सीखी, गुरुजी से सीखी। अब ये सीता में एस क्या हो जाएगा, एस से मतलब हो जाएगा यहाँ सऊदी अरब। एस से मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आपको एस की बात बताएं तो यहाँ पर 3 एस हैं। G20 में वैसे तो 3 एस है, सऊदी अरब भी है, साउथ अफ्रीका भी है, और साउथ कोरिया भी है। जितने भी एस से संबंधित है, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, ये तीनों ही G20 में शामिल हैं। इस एस से अपन ने मान लिया क्या, इस एस से अपन ने क्या मान लिया, सऊदी अरब। इस आई से अपन ने मान लिया क्या, इंडोनेशिया। अच्छा, आई भी अपने यहाँ 2 हैं, इंडोनेशिया है, इंडिया है। ठीक है, टी से अपन ने मान लिया टर्की। टी से क्या मान लिया अपन ने, टर्की। और ए से क्या मान लिया, ऑस्ट्रेलिया। ए से क्या मान लिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सीता में क्या क्या शामिल हो जाएगा, सीता में सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया जो है सीता में शामिल हो जाएगा, क्योंकि सीता ने क्या किया है, गुरुजी से 2020 सीखा है। सीता ने क्या किया है, गुरुजी से 2020, सीता ने गुरुजी से 2020 देखना सीखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन गुरुजी की, है ना। अब अपन गुरुजी की बात करते हैं, गुरुजी ने क्या क्या सिखाया। जी से बात करते हैं अपन, तो जी में गुरुजी में क्या हो जाएगा, जर्मनी। जी में गुरुजी में क्या हो जाएगा, जर्मनी। यू से क्या हो जाएगा, USA। जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकसित हो रही हैं, उनका ये एक समूह है ना। आर, गुरुजी में आर से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, है ना। यू से क्या हो जाएगा, UK हो जाएगा। जे से क्या हो जाएगा, जे से जापान हो जाएगा। और आई से क्या हो जाएगा, अपना इंडिया या भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सीता और गुरुजी। सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी, तो अपन को पता चल गया सऊदी अरब, टर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ये सीता के पास है। गुरुजी के पास है जर्मनी, USA, रूस, UK, जापान और भारत। गुरुजी के पास USA भी है, गुरुजी के पास UK भी है, गुरुजी के पास रसिया भी है, गुरुजी के पास भारत भी है। मतलब गुरुजी के पास सबसे बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, अब होगा ये सीता ने गुरुजी, इतना आपको याद रखना है। सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी, अब इतना हो गए। इसके अलावा सीता 2020 की तैयारी के साथ ही सीता को तो आप याद हो गया, सीता का कहीं ना कहीं किससे रिलेशन है, 2020 मैच से रिलेशन है। तो जब भी 20 कंट्रीज आएंगी तो आप ये सीता वाला ट्रिक याद रखना। ये तो आपको याद होगा सीता गुरुजी वाली ट्रिक, लेकिन ये आप रिलेट करके नहीं याद कर पाओगे कि ये G20 से ही होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सीता 2020 मैच को बहुत पसंद करती है, इसलिए ये गुरुजी से 2020 सीखती। तो 2020 में आपको सीता और गुरुजी याद रखना है। सीता जो है
एसएससी की और एफसीआई की तैयारी भी कर रही है। सीता किसकी तैयारी कर रही है? सीता एसएससी और एफसीआई की तैयारी भी कर रही है। सीता किसकी तैयारी कर रही है? एसएससी और एफसीआई की तैयारी भी कर रही है। तो इस एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। इस एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इस एस से क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया हो जाएगा। और इस सी से क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। ठीक है। अब इस एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस से ये भी याद रख सकते हो कि सीता फ्रांस फ्रॉक पहनती है ना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चाइना, और आई से क्या हो जाएगा? इटली। आई से क्या हो जाएगा? इटली। तो ये सीता एसएससी और एफसीआई, सीता 2020 मैच तो देखती ही है, इसके अलावा वो क्या करती है? एसएससी और एफसीआई की तैयारी भी कर रही है। आपको याद रखना है कि इस G20 कंट्री में 3 एस हैं। साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है और सऊदी अरब है। ये 3 हैं। 2 इसमें आई हैं G20 में। G20 में 2 आई हैं, एक तो इंडोनेशिया हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, 2 इसमें आई हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा सीता ने G20 मैच सीखी गुरुजी से, उसके बाद एसएससी और एफसीआई की तैयारी भी कर रही है। अब वो अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की पिक्चर भी देखती है। अब वो क्या करती है? अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की पिक्चर भी देखती है वो। अब अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की पिक्चर भी देखती है। तो अब से क्या हो जाएगा? ए से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए से हो जाएगा अर्जेंटीना। ए से क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना। और बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील। ठीक है। बात करते हैं अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ की, तो अफ्रीकी संघ का अफ्रीकी संघ ही हो जाएगा और यूरोपीय संघ का यूरोपीय संघ ही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखो। एक बार और ट्रिक देख लो, इसमें लिखी हुई है। इसकी पीडीएफ में आपको हमारा जो ट्रिक का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगी। ये स्पेशली ये चैनल ही हमने ट्रिक के लिए बनाया है, तो जो लोग भी न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो मेन चैनल है वो जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है, और ये करंट एंड जीके ट्रिक बाय आकांक्षा के नाम से। इसमें अपन सारे करंट के टॉपिक हों या कोई जीके का टॉपिक हो, स्टैटिक टॉपिक हो, विविध टॉपिक हो, वो सारा अपन यहाँ पर ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी। सीता गुरुजी से क्या करी? 2020 मैच देखना सीखी। अब सीता एसएससी और एफसीआई की तैयारी कर रही है। सीता गुरुजी से 2020 मैच देखना सीखी। अब सीता क्या कर रही है? एसएससी और एफसीआई की तैयारी कर रही है। और क्या करती है? अफ्रीकी और यूरोपीय संघ की पिक्चर भी देखती है। सीता साथ में ये भी करती है। ठीक है, अब सीता से ये एस से क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। आई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। टी से हो जाएगा टर्की। और ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गुरुजी में क्या हो जाएगा? जे से जर्मनी हो जाएगा, यू से यूएसए हो जाएगा, आर से रसिया, यू से यूके, जे से जापान और आई से इंडिया। इसमें 2 जे हैं, जे और जी हैं। जे जी जर्मनी है और जापान है, दोनों हैं इसमें, इटली भी है। अब वो क्या करती है? एसएससी एफसीआई की तैयारी करती है, या यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ की पिक्चर देखती है। तो अब से क्या हो जाएगा? ए से अर्जेंटीना और बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। एसएससी में साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और सी से क्या हो जाएगा? कनाडा। एफसीआई में फ्रांस, चाइना और इटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये G20 कंट्रीज़ पूरी याद कर सकते हो। ये इसकी समिट है 2025 की, कहाँ है? साउथ अफ्रीका, 2024 की ब्राज़ील और 2023 की इंडिया में। इसकी जो सबसे पहला समिट हुआ था 2008 से समिट होना स्टार्ट हुआ था, यूएसए में हुआ था सबसे पहला जो समिट हुआ था। और अभी जो होना है 2026 में, वो भी कहाँ पर होना है? वो भी यूएसए में होना है। तो ये आपको ये भी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो ये G20 कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे देश की, हमारे विश्व की बहुत सारी अर्थव्यवस्था को पूरा करता है। तो ये सारी चीज़ें इसकी याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। न्यू चैनल है मेरा ये वाला, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू चैनल पर हैं, पहली बार आए हैं तो पुराने को भी कर लीजिएगा। पुराना मेरा जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है ना, वो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वाला करंट एंड जीके ट्रिक बाय आकांक्षा के नाम से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।